नमस्कार। आज हम अपना विषय देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। पूर्व की कक्षाओं में हमने पढ़ा था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के विषय में, और हमने वेदों में जो हमारे 4 वेद हैं उसमें हमने संहिता भाग को जाना। प्रत्येक वेद की अपनी शाखाओं के विषय में जाना। जैसे ऋग्वेद की अपनी शाखाएं हैं शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन, मंडूकायन। इसके अलावा हमने यजुर्वेद की शाखाओं के विषय में, यजुर्वेद के पश्चात सामवेद, उनके शाखाओं के विषय में, उनके शाखाकार, इसके अलावा उनके भाष्यकार, अनुवादक इत्यादि के विषय में जाना। सामवेद के पश्चात हमने जाना अथर्ववेद के विषय में। अब हम अपना विषय जानते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे पूर्व में हमें यह समझना आवश्यक है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें ब्राह्मण यह शब्द किसी वर्ण इत्यादि को प्रतिपादित नहीं करता या वर्ण इत्यादि को व्याख्यायित नहीं करता। वैसे हमें पता है कि हमें वैदिक समय में इन वर्णों का वर्णन प्राप्त होता है, और ये जो वर्णन है इसके आधार पर वर्ण 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। यह हम पूर्व की कक्षाओं में भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। अभी जो हमारा विषय है ब्राह्मण ग्रंथ, यह ग्रंथ विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग होगा। यह ब्राह्मण किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग में नहीं लाया गया है, अपितु यह ग्रंथ विशेष के लिए, ग्रंथ हेतु प्रयुक्त हुआ है। क्यों? क्योंकि यह वेदों को और व्याख्यायित करते हैं। जिस प्रकार वेद जो हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यह चारों वेद मंत्र भाग को बताते हैं, वहीं यह जो ब्राह्मण ग्रंथ है इन मंत्र भागों की व्याख्या करते हैं, उनका विधि रूप में प्रतिपादन करते हैं, विधि को बताते हैं कि किस प्रकार से विधि किस यज्ञ इत्यादि में की जानी चाहिए। ऐसा वर्णन यह ब्राह्मण ग्रंथ करते हैं। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ किसी पुरुष के लिए नहीं होकर के ग्रंथ के लिए है, इसलिए यहाँ पर यह नपुंसक लिंग में प्रयुक्त हुआ है। अब आगे देखते हैं इसका विषय। इन ग्रंथों को ब्राह्मण कहने के लिए 3 कारण हैं। 3 कारण कौन कौन से हैं? तो पहला तो यह है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें जो ब्रह्मन शब्द है उसका अर्थ क्या होगा? पहला अर्थ तो है मंत्र, पहला अर्थ मंत्र से लिया गया है। अब इसी को व्याख्यायित करने हेतु एक संस्कृत की उक्ति है, ब्रह्म वै मंत्रः। अतः मंत्रों की व्याख्या व विनियोग प्रस्तुत करने के कारण इन्हें ब्राह्मण कहते हैं। यहाँ पर मंत्रों की व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं, इसलिए इसका नाम ब्राह्मण है। ब्राह्मण शब्द, इसके अंतर्गत ब्राह्मण विशेष है, तो यह जो ब्राह्मण है इसका अर्थ है मंत्र, और ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें मंत्र इत्यादि की व्याख्या प्रस्तुत की गई है, इसलिए इसका नाम पड़ा ब्राह्मण। ये तो हमने पहली परिभाषा देखी। इसके अलावा आगे जो 2 परिभाषाएं और हैं उनको भी जानते हैं। तो देखिए, पहला तो अर्थ हुआ ब्राह्मण का मंत्र, अब दूसरा अर्थ है यज्ञ। अतः यज्ञ की व्याख्या और विवरण प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं। पहले तो मंत्रों की व्याख्या करता है, इसलिए इसको ब्राह्मण कहते हैं। दूसरा, इसका अर्थ यज्ञ भी है, मंत्र के अतिरिक्त इसका अर्थ यज्ञ भी है, और ये यज्ञों की व्याख्या करता है कि किस प्रकार से कौन सा यज्ञ संपादित होना है, किया जाना है, उनकी व्याख्या करता है, इसलिए इसको ब्राह्मण कहते हैं। यह हमने दूसरा अर्थ जाना। तीसरा देखते हैं, ब्राह्मण का अर्थ रहस्य भी है। क्यों रहस्य क्यों है? क्योंकि यह वेदों में उद्घाटित होने वाले जो रहस्य हैं, वेदों में हमें प्राप्त होते हैं इत्यादि रहस्य, प्रत्येक चीज का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। वेदों के अंतर्गत रहस्य है, वेद एक रहस्य के रूप में यहाँ पर प्रतिपादित हुआ है, और उस रहस्य को और व्याख्यायित करने हेतु ब्राह्मण ग्रंथ आए, तो कहा गया कि रहस्यों का उद्घाटन करने के कारण इसे ब्राह्मण कहा गया। अब ये रहस्य कहाँ के हैं? ये रहस्य है वेद के रहस्य, यानी कि वेद को और व्याख्यायित करता है कौन? व्याख्या करता है ब्राह्मण ग्रंथ, और ये वेदों के रहस्य को बताता है। इसमें यज्ञों का आध्यात्मिक, आदिदैविक और वैज्ञानिक
महत्व प्रस्तुत किया गया है। किसके अंतर्गत? ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत। प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद के अपने हैं, यजुर्वेद के अपने हैं, सामवेद और अथर्ववेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं एक बार आगे हम देखेंगे, अपना विषय देखते हैं। इससे पूर्व हम देखते हैं कि भट्ट भास्कर ने ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में क्या कहा है। भट्ट भास्कर ने, यह एक विद्वान हुए हैं, इन्होंने कहा कर्मकांड तथा मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथों को ब्राह्मण कहा गया है। यानी कि ऐसा ग्रंथ जिसमें कर्मकांड और मंत्रों की व्याख्या की गई हो। कर्मकांड अर्थात पूजा आदि विधियों का और पूजा में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों का विस्तृत व्याख्यान जिस ग्रंथ में हो, वह ग्रंथ कौन सा है? वह ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ। वह कौन सा ग्रंथ है? वह है ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथों में 3 प्रतिपाद्य विषय हमें प्राप्त होते हैं। यह तो हमने जाना कि इनकी व्याख्या किस प्रकार है या इनका अर्थ क्या है। अभी इनका हम प्रतिपाद्य विषय जान रहे हैं। तो प्रतिपाद्य विषय क्या है? पहला तो विधि है। विधि क्या है? विधि के विषय में हम जानते हैं जिसमें यज्ञ तथा उससे संबद्ध क्रिया कलाप के नियम दिए गए हों। यानी कि यदि हम कोई यज्ञ इत्यादि कर रहे हैं तो यज्ञ किस प्रकार से किया जाना है, किस प्रकार से वेदी का निर्माण होगा इत्यादि, जो यज्ञों में होने वाले क्रियाकलाप हैं उनका वर्णन, उनकी विधियों का वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। तो इसका प्रतिपाद्य विषय विधि हुआ। यानी कि यह विधि को बताता है। किसकी विधि को बताता है? यज्ञ इत्यादि में होने वाले क्रियाकलापों की विधि बताता है। आगे देखते हैं अर्थवाद। पहला तो था विधि, यानी कि पहला प्रतिपाद्य था विधि। अब दूसरा प्रतिपाद्य क्या है? अर्थवाद। अर्थवाद का अर्थ क्या है? जिसमें यज्ञों का महत्व तथा उससे संबद्ध उपाख्यान दिए गए हैं।